कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय 28 हम प्रारंभ करेंगे। 2-3 श्लोक 27वें अध्याय के रहते हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं। जल्दी से रिकैप करते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। कल हम इसी विषय में पढ़ रहे थे कि बता रहे थे कपिल भगवान प्रकृति के ज्ञान के विषय में। देवहूति माता ने कहा कोई व्यवहारिक बात बताइए, तो बहुत सारी व्यवहारिक बातें कल बताई कि प्रकृति का प्रभाव कैसे हम पर होता है। कार्यकलाप में हम भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं, इस कारण हम सच्ची जो आत्मा है और सच्चे भगवान हैं उनके विषय में हम सोच नहीं पाते। हमारी चेतना स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न के अंदर हम बड़ा कुछ देखते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, इसी प्रकार से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति सारे शुभ और अशुभ कर्मों को इस संसार में एक सपने के समान देखता है। हमने सट्टे का एग्जाम्पल देखा था कि जुआरी या सट्टे लगाने वाले जो होते हैं वो किस तरह मन की धारणा बना लेते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया या मैं बड़ा कंगाल हो गया, पर वास्तविक तो वैसे नहीं होता ना। तो सुखी होना और दुखी होना ये मानसिक स्थिति मात्र है। तो इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 27 श्लोक संख्या 28 से हम प्रारंभ करेंगे। तो कपिल भगवान आगे कह रहे हैं, मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य स्वसंस्थान है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहाँ से वह फिर कभी नहीं लौटता। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि भगवान कृष्ण के धाम में परम गंतव्य को हम प्राप्त करेंगे भक्ति के द्वारा, और ये होगा भगवान की कृपा से। जब तक किसी पे कृष्ण कृपा नहीं होती तब तक वो भगवान के पास नहीं जा सकता। जैसे गुरु महाराज का एक मैं कोट पढ़ रहा था, महाराज कह रहे थे कि भगवान कृष्ण अपने पास भगवान कृष्ण के पास वही जा सकता है जिसको भगवान चाहते हैं कि वो उसके पास आए। जिसको रामचरितमानस में भी कहा गया है, सोई जाने ही जेऊ दियो जनाई। रामचंद्र जी को वही जान सकता है जिसको वो चाहते हैं कि मुझे जान पाए। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हम लगे रहें। तो भगवान की कृपा भी आवश्यक है और हमारा प्रयास भी आवश्यक, दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। आगे कह रहे, जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर जो बहिरंग शक्ति के प्राकट्य हैं आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। तो वही बात बार बार आ रही है, योग शक्तियाँ आएंगी, भक्ति के प्रभाव से बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे बताया जाता है जो व्यक्ति भागवत को नियमित रूप से सुनता है या उसकी कथा करता है उसका सौंदर्य बड़ा अच्छा हो जाता है और शरीर में एक कांति आ जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है और प्रसिद्धि हो जाती है। उसको नाना प्रकार की भोग वस्तुएं भी मिलने लगती हैं, कुछ शक्तियां भी उसके अंदर आने लगती हैं। उसके अंदर मनोवैज्ञानिक शक्तियां आने लगती हैं, दूसरों के मन को समझ सकता है, और भी बहुत सारी योग शक्तियां धीरे धीरे भक्ति करते हुए आने लग जाती हैं। कई लोगों को वाक सिद्धि हो जाती है, जो निरंतर हरिनाम का जाप करते और झूठ नहीं बोलते, तो उनकी वाणी में शक्ति आ जाती है कि वो जो बोलते वो बात सत्य हो जाती है। तो ये भक्तों के पास भी आ जाती हैं शक्तियाँ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ये सब बहिरंग शक्ति के प्राकट्य हैं, ये महामाया का एक प्राकट्य जानो। ये माया के द्वारा फंसाने के लिए हम कोई चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इनके चक्कर में जो व्यक्ति नहीं फंसेगा वही होगा जो भगवान के असीमित आनंद को प्राप्त कर पाएगा, भगवान के उस धाम को प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो हम तो इन चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। जैसे औसतन हम देखते हैं भक्ति करने के बाद किसी की जॉब लग जाती है तो वो कहता है बस हो गई, जिस काम के लिए भक्ति कर रहा था हो गया। कोई भक्ति करता है उसको बहुत पैसे मिल जाते हैं, बहुत अच्छा घराना मिल जाता है, उसके घर में जो समस्याएं चल रही थी ठीक हो जाती हैं, उसकी कोई बहुत बुरी वाली बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो भक्ति को उसमें तोल देता है, भक्ति का उसमें मोल कर देता है। तो हमें भक्ति का मोल नहीं करना है। कोई 10 लाख में मोल करता है, कोई 2 करोड़ में मोल करता है, कोई 5 करोड़ में मोल करता है, कोई बीमारी में मोल करता है, तो भक्ति का मोल कर जाते हैं लोग। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें हमें मिल भी जाएं तो भी हमें भक्ति नहीं छोड़नी, आगे आगे बढ़ना है। जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाता तब तक रुकना नहीं है। और इसी के साथ हमारा 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी हम 28वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 28वें अध्याय का नाम है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो भगवान कपिल अब स्पेसिफिकली भक्ति साधना की बात बताएंगे।
अब तक तो बताई प्रकृति का हाँ ज्ञान, प्रकृति क्या है, कैसे कार्य करती है। हमने पढ़ा ना कि प्रकृति हमको ढक देती है, जीवात्मा की चेतना को ढक देती है, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, बम्बार्डमेंट होता है। अब जो है, अब हमारे काम की चीज़ ज़्यादा आई। इस अध्याय में हम ये जानेंगे हमें क्या करना है। हम तो भक्त हैं ना, हमको योगी थोड़ा है, कोई नाक मुंह फुलाकर हमको एक टांग पे खड़ा हो जाना या सिर के बल खड़ा थोड़ा ना होना है। हमको भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए भक्ति साधना कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ये तो अध्याय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन भक्तों के लिए जिनके पास गाइडेंस नहीं है। कई भक्त होते हैं ना, इनके पास गाइडेंस होती है, साक्षात गुरु महाराज उनको पल पल में बताते हैं, अब ऐसे करो, अभी ऐसे करो। या कोई उनके जीवन में ऐसे बड़े अनुभवी भक्त होते हैं जो उनको छोटी छोटी बातें बताते हैं। लेकिन जिनके जीवन में ऐसा नहीं है, कि बहुत अनुभवी भक्त हमारे पास नहीं है बताने के लिए, तो भगवान स्वयं उनके लिए इस अध्याय में बातें बताएंगे। तो ये अध्याय बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, श्रवण करना है, क्योंकि इसमें हमारे काम की बातें हैं, बारीकियां बताई जाएंगी, छोटी छोटी बातें, अंदर क्या करना है, बाहर क्या करना है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। 4 बातें यहाँ पर बताई मुख्य रूप से। क्या बताया पहली ही जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 4 बातें आ गई। क्या? पहला तो यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। भक्ति का मतलब आलस से नहीं होता। कई लोग भक्ति के नाम पे आलस दिखाते हैं, बोलते हैं जी हम तो भक्त बन गए ना प्रभु जी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए संसार में, हम क्यों ज़्यादा पढ़ाई करें, हम क्यों ज़्यादा जॉब करें, हम क्यों घर में बच्चों को सोचे, ये तो सब मोह माया है ना। तो उसको हम बहाना मारते हैं, भक्ति का बहाना देकर अपने कर्मों से बचते, कर्तव्यों से बचते हैं। तो ये नहीं करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। जब तक हम गृहस्थ जीवन में हैं हमें घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो शुद्ध भक्त थे ना, लेकिन वो कोर्ट में नौकरी करते थे। नहीं तो वो कह सकते थे भाई मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो आत्मा के स्तर पे हूँ, मुझे तो ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, मैं बस माला जपूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, कर्तव्यों का पालन करना है, साथ में भक्ति भी करनी है। और देखो उन कर्मों से बचना है जो उसे नहीं करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तव्यों का निर्वाह करते करते कई बार ऐसा होता है हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी है। जैसे कोई दुकानदार है और दुकान के अंदर पैसा बना रहा है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो उसको नहीं करने चाहिए। कोई स्त्री है वो घर संभाल रही है तो वो बाहर जाती है, अपने सहेलियों के साथ घूमने जाती है, शॉपिंग करने जाती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो उसको नहीं करने चाहिए पर वो कर जाती है। कोई बच्चा है वो स्कूल में जाता है, कुसंगति है उसकी, स्कूल के अंदर फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं, भक्त तो होते नहीं है, उनके साथ वो ऐसी हरकतें कर जाता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। ये सबको अपना अपना पता होता है। या कोई युवा है, यौवन अवस्था में है, उसके तो कितने सारे चांसेस होते हैं कि वो ऐसे कर्म कर जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल बाबा जी बन के भी नहीं बैठ जाना है और बिल्कुल भोगीलाल बन के भी नहीं बैठ जाना है। एक बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा, कर्तव्यों को भी पालन करना है और वो काम भी नहीं करने जो नहीं करने वाले हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है। देखो मंदिर के अंदर जो रहता है वो तो बस भक्ति करता है ना, उसका तो कोई कर्तव्य बचा ही नहीं, घर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं, वो बस भक्ति कर रहा है। और जो व्यक्ति संसारिक है वो व्यक्ति क्या, वो भक्ति बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो पाप कर्म किए जा रहा है, कर्तव्यों का निर्वाह तो कर रहा है लेकिन पाप भी साथ में चल रहे हैं। तो हमें दोनों ही के बीच में बैलेंस बनाना है। हमें मंदिर के भक्तों से भी कुछ बातें सीखनी है और मेटेरियलिस्टिक लोगों से भी कुछ बातें सीखनी है। ये लोग कैसे अपना कर्तव्य निभाते हैं और ये लोग कैसे भक्ति करते हैं, फिर उसको मिक्स करके हमें करना है। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है। 2 रोटी अच्छी खासी कमा कर खा रहे हैं मगर 10 रोटी खाने का लालच है। 20,000 30,000 की नौकरी में काम चल रहा है लेकिन 50,000 चाहिए, क्योंकि बगल वाले के पास है, उसके पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। हमारे रिश्तेदार के लोग जो हैं बड़े बड़े डायमंड के सेट पहन कर आते हैं और आप मुझे सोने के सेट में घुमाते हो हर जगह। हर बार वही ज्वेलरी पहन के जाती हूँ मैं, हर शादी में वही साड़ी पहन के जाती हूँ, सारी स्त्रियाँ मुझे देखती हैं।
तो हम जो हैं एक्स्ट्रा एंडीवर करते हैं, तो ये जो है ये भक्तों को नहीं करना चाहिए। और चौथा क्या, गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। गुरु को तो साक्षात भगवान ही मानना चाहिए। ऐसा करने से ही ये सारे कार्य सिद्ध हो पाएंगे। आगे क्या कह रहे, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे। लो जी ये बहुत मुश्किल है, दोबारा सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे बताई जा रही है परंपरागत धार्मिक प्रथाएं। बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत है, वो पति की लंबी उम्र के लिए स्त्री जो है सुबह से रात तक, मतलब ठीक है धार्मिक प्रथा है जो भी है, लेकिन उसको करने से कृष्ण थोड़ा ना मिलेंगे। या और भी बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, जैसे कुल देवी देवताओं की पूजाएं होती है अलग अलग। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे सभी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करेंगे, हमको धन धान्य से संपन्न कीजिए। तो ये सब प्रथाओं का हमें त्याग करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है अगर हमें भक्ति चाहिए। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं पर नारायण के साथ। हमें लक्ष्मी नारायण के साथ चाहिए। नारायण बिना लक्ष्मी क्या करनी है? नारायण के बिना लक्ष्मी तो उल्लू की सवारी करती है ना। अब देखो लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर बैठ के घूमती हैं तो उल्लू ही बन जाता है वो आदमी। उसको लगता है लक्ष्मी आ गई, मेरी तिजोरियाँ भर गई। वो तेरा पैसा थोड़ा ना है, कुछ दिन बाद किसी और को चला जाएगा। पैसे को खाएगा थोड़ा ना, तू तेरे शरीर में थोड़ा ना उसको घुसा लेगा, उसका प्रयोग करके दूसरे को भी चला जाएगा ना, वो तेरे पास थोड़ा ना रहेगा। तो उल्लू बना देती हैं। लेकिन लक्ष्मी जब विष्णु भगवान के साथ होती हैं तो गरुड़ पर सवारी करती हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो हमें, हाँ, जो परंपरागत चल रही हैं। जैसे राजस्थान के अंदर एक डिवोटी थे, उनकी पत्नी को हमने कहा आप गले में कंठी माला पहनिए, तुलसी माला पहनिए। तो वो कहने लगी प्रभु जी हम तो पहन लें, लेकिन मेरी सास कहती है कि हमारे समाज में केवल विधवा स्त्रियां ही गले में तुलसी की माला पहनती हैं। तो मतलब अच्छा नहीं मानते, अगर तुलसी माला कोई नवविवाहिता स्त्री पहने तो कहते हैं तो उसका पति मर जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। तो बड़ी सारी प्रथाएं चल रही हैं, बड़ी सारी बातें होती हैं, तो इन सब का हमें परित्याग करना है। अब मान लो कोई पहले से किसी और संप्रदाय में उसने किसी और गुरु से दीक्षा ले रखी हो जो कि प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं थे। बाहर से ऐसे कई लोग ऐसे ले लेते हैं, गुरुजी करके नामदान ले लेते हैं। तो वो बस खाली फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि गुरु का कोई मार्ग निर्देशन होता नहीं, गुरु प्रामाणिक संप्रदाय से होता नहीं। तो ऐसे गुरु का भी परित्याग करना पड़ सकता है। अब उनकी जो फिलॉसफी है हमारे घरों में जब हम बचपन से सुन के आए हैं, हमने बहुत कुछ सुना है, बड़ा सारा ज्ञान। भारत में तो ज्ञानियों की कमी नहीं, यहाँ तो ज्ञान देने वाले एक से एक मिलेंगे। और दुनिया भर की वीडियोज़ आती हैं, दुनिया भर की वीडियोज़ व्हाट्सएप पे आएंगी, अलग अलग प्रवचन। कोई शेरवानी पहन के प्रवचन देता है, कोई चांदी के सिंहासन पर बैठ के प्रवचन देता है, बड़े सारे होते हैं। लेकिन जो शास्त्रों के विमुख है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उसको हमें परित्याग करने का पड़ सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कोई बात हो सकती है जो भागवत के अंदर ऐसी आ जाए जो हमें समझ में ना आए। अब मान लो कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करता था पहले, और वो शिव जी को ही परम सत्य मानता था, शुरुआत से बचपन से वो बस मानता था भगवान निराकार है, शिव जी हैं और बस इनके अलावा कुछ नहीं। पर भागवतम के अंदर का वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी जो हैं वो विष्णु जी की आराधना करते हैं। अब वो लड़ाई करेगा कि नहीं मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं अपनी जो धारणाएं हैं उन पर मैं अटका रहूँगा, मैं भागवत के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं शास्त्रों के अनुसार नहीं चलूँगा। यहाँ तक कि शिवजी ने अपने मुंह से भी कह दिया कि मैं विष्णु का भक्त हूँ तो भी नहीं मानूंगा, मेरे को जो सही लगता है बस मुझे वही सही लगता है। या फिर कोई व्यक्ति काली माता का भक्त होता है, वो कहता है काली माता से सारी सृष्टि आई है, तो वो मानता नहीं इन बातों को। तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी रीतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी फिलॉसफीज है जो हमें त्यागने के लिए तैयार रहना होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, उसे ऐसी प्रथाओं से अनुरक्त होना चाहिए जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं, और ऐसी प्रथाओं को हमें पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिससे हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे निर्जला एकादशी के लिए बताते हैं भक्त कि साल में एक दिन बिल्कुल बिना पानी के रहना चाहिए। तो हमें तैयार रहना चाहिए ऐसे नियमों का। हम तो उसके बारे में सुन के ही हमारा गला सूख जाता है, प्रभु जी पहले तो पानी पिलाओ, अपने नाम किसका ले लिया ये। तो घबराना नहीं होता, ऐसे नियमों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी जैसे कार्तिक महीना आ रहा है तो बड़े सारे नियम इसमें भी होते हैं।
ज़मीन पे सोना, ऑफ कोर्स ज़मीन पे मतलब बिल्कुल ज़मीन पे मत सो जाइएगा, कोई बीमार पड़ जाएंगे। ज़मीन पे गद्दा बिछा के सोइएगा। और शैया का त्याग करना पड़ता है, तेल नहीं लगाना होता बालों में, और एक टाइम अन्न खा सकते हैं या बिल्कुल फलाहार पे भी रह सकते हैं, ज़्यादा भजन करना है, ऊर्ज व्रत रखना है, बहुत सारे नियम होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये नए भक्तों के लिए नहीं है, कि उन भक्तों के लिए होते हैं जो थोड़े भक्ति में पके हुए हैं, पुराने भक्त हैं। हमारे तो 4 नियम ही हो जाएं बड़ी मुश्किल बात है। जैसे मांस मछली नहीं खाना, शराब नहीं पीना, और वैश्यगमन नहीं करना, और जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं। कई लोगों को इंटरनेट की आदत होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें देखने की आदत होती है, पबजी गेम खेलने की आदत होती है, चैटिंग करने की आदत होती है, और उल्टे सीधे दोस्त होते हैं, वो बस इधर उधर की बातें करते हैं। इसको हमें छोड़कर भक्तों के साथ जो है भक्ति की चर्चाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं, सदैव उसको स्वल्प भोजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए भक्तों को। भक्तों का खाना सोना सब कुछ एकदम रूटीन में होता है। जैसे आर्मी के लोग होते हैं ना, टाइम पे सोते, टाइम पे खाते हैं, जब समय निकल गया और खाने आया तो प्लेट लेके भगा देते हैं उसको वापस, जब हो गया समय। तो एक दिन भूखा रहता है तो अगले दिन टाइम से आता है। ये चीज़ें जो है ज़रूरी हैं भक्तों के जीवन में भी। भक्त भी बिल्कुल मिलिट्री के तरह ट्रेनिंग ले माया से लड़ने के लिए। सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए भक्तों का। और सदैव एकांतवास करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हमें संसार के अंदर रहने की बीमारी है, लोगों से मिलना जुलना। कई लोगों की आदत होती है ना, यहाँ पंजाब में हम रहते हैं, पंजाबी कल्चर तो बड़ा ही अजीब सा है। ये लोग हाईली सोशल होते हैं। एक तो होते सोशल, एक होते हाईली सोशल, मतलब सोसाइटी के बिना रह ही नहीं सकते। पीछे कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में भी नहीं रह पा रहे थे। एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रह ही नहीं पाते। तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ये सब हमें कम करना पड़ेगा। सांसारिक लोगों से, भक्तों से मिल सकते हैं, भक्तों के पास जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं भगवान के पास, है ना, और उसे जीवन की चरम सिद्धि को वह प्राप्त कर पाएगा ऐसा करने से। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। देखो एक एक श्लोक बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो है, पॉइंट नोट करने लायक बातें हैं। ये हमें डायरी में एकदम नोट कर लेनी चाहिए सब बातें, जो जो हमें लगता है कि हमारे लिए व्यवहारिक है, ये हम कर सकते हैं, उसको हमें नोट कर लेना है। आगे कह रहे मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव की हिंसा नहीं करनी। तो जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो अहिंसा कैसे खुद को कह सकते हैं कि हम अहिंसक हैं। जैसे पीछे एक हथनी थी, उस हथनी को किसी ने वो खिला दिया था, तरबूज खिला दिया था, उसके अंदर बम रख दिया था, तो वो हथनी की मृत्यु हो गई। उसके पेट में एक बच्चा भी था, वो भी मर गया। दुनिया भर के पोस्ट आ रहे हैं फेसबुक पे, लोग कैंडल जला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और घर में जाके मुर्गे मरोड़ रहे हैं। अब आप बताओ, एक तरफ तो तुम कह रहे हो उसको मार दिया, जिस मुर्गे को तुम मार के खा रहे हो, क्या वो क्या नाचते नाचते उस पर चढ़ा होगा, तुम्हारे तवे पे चढ़ा होगा? उसको भी तो जान से मारा गया होगा ना। तो एक तरफ दोगली बातें होती हैं। ये नहीं करना, हमको अहिंसा करनी चाहिए, भक्तों को अहिंसक होना चाहिए। एक चींटी को भी ना मारूं, एक मच्छर एक कॉकरोच को भी ना मारूं बिना कारण के, क्यों मारूं किसी को, है ना। भक्तों को ऐसा सोचना चाहिए। और अहिंसा में केवल यही नहीं होता, अहिंसा में गुरु महाराज कहते हैं अहिंसा का मतलब होता है किसी को बेवजह तंग करना भी अहिंसा है। कोई आराम से बैठा है, उसको जाके ऐसा शब्द बोल देते हैं, वो तिलमिला जाता है, उसका एकदम दिन ही खराब हो जाता है, मूड ऑफ कर देते हैं उसका। किसी जानवर को सताते हैं, कुत्ते को पत्थर मारते हैं, बिल्लियों को डंडा मारते हैं, अगर परेशान नहीं कर रहे तो अकारण, सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं तो अलग बात है। तो ये सब से हमें बचना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। हमें अपनी जीभ से, जैसे एक फ़ोटो हमारे पास आई थी, एक भक्त ने भेजी, उसने मुंह बना रखा है एक आदमी का, और उस पर गोली बना रखी है, बंदूक, और बंदूक की जो ट्रिगर है वो गले में बनी हुई है, और जो जहाँ से बुलेट निकलती है वो मुंह के आगे लगा रखा है, कि बंदूक की तरह गोलियां छोड़ते हैं मुंह से हम लोग। तो ऐसा नहीं हमें करना है, अहिंसक बनना है। तथा सत्य का आचरण करें। सत्य तो केवल सनातन धर्म है, कृष्ण है। कृष्ण भक्ति करे तो सत्य का आचरण स्वतः हो जाएगा। चोरी से बचे, चोरी नहीं करनी चाहिए भक्तों को। तो चोरी में बहुत तरह की चोरियां होती। कोई कहे प्रभु जी हम तो किसी के घर में डाका डालने नहीं जाते। अरे आप किसी के घर में नहीं जाते, कोई बिजली की चोरी कर लेता है, कोई इनकम टैक्स की चोरी कर लेता है। भक्त मतलब फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, प्रभुपाद कहते थे। हर चीज़ में एकदम उसका स्पॉटलेस कैरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रीचर थे, उनका बहुत बड़ा सेंटर चलता था, तो अमृतसर में बहुत उनके कॉन्ग्रीगेशन आती थी, लोग हरिनाम कीर्तन से जुड़ रहे थे, दीक्षाएं भी दिला रहे थे अपने गुरु से सबको। अचानक से एक दिन पकड़े गए, जेल में चले गए।
और इतने सारे भक्त जो उनसे जुड़े थे सबकी श्रद्धा टूट गई। पता क्या लगा, नकली दवाइयाँ बनाते थे, नकली दवाइयाँ बनाकर उसका बिजनेस करते थे। तो देखो कितनी इंसल्ट की बात होती है, आप भक्त होकर और इस तरह का आचरण कर रहे हो। फिर उनकी बेल वेल कराई, उनको बाहर निकाला, बाहर निकाल के फिर से ये काम करने लगे और दोबारा पकड़े गए, दोबारा जेल में गए 1-2 साल के अंदर। तो अब बताओ क्या, ये भक्तों को ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों का कैरेक्टर स्पॉटलेस होना चाहिए, क्योंकि लोग उनको तो जानते नहीं, लोग तो उनकी संस्था को जानते हैं ना, नाम संस्था का बदनाम हो जाता है। तो चोरी और इस तरह के जो अनैतिक कार्य होते हैं भक्तों को नहीं करने चाहिए। और कृष्ण भगवान तो गीता में यहाँ तक कहते हैं, जो देवताओं के द्वारा दिए गए फलों को बिना देवताओं को अर्पित किए खाता है वो भी चोर है। जो बिना भोग लगाए कृष्ण का बनाया हुआ अन्न खा रहा है वो चोर है। जैसे मायावादी कहते ना कि उसको भोग क्या लगाऊं जो सबको खिला रहा है। अरे भगवान ने तो सब कुछ बनाया है, तुम भगवान को कैसे खिला सकते हो? तो इसका मतलब मैं चोरी करूं? अब किसी के घर में हम जाएं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी के घर में गए, उसने आपको बिठाया, सोफे पे बिठाया, आपने क्या किया, एक बड़ा सुंदर सा उसकी टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ था, गोल्ड का पेन, आपने तुरंत लिया, जेब में डाल लिया। उधर से देखा उसके टेबल के ऊपर एक घड़ी रखी थी, बड़ी अच्छी लगी आपको, आपने तुरंत ली, हाथ में पहन ली, हर चीज़ आपने उसकी ले ली। उसने गिलास में पानी सर्व किया, गिलास बड़ा सुंदर लगा, गिलास भी आपने थैले में डाल लिया और आप चलते बने, तो क्या कहा जाएगा आपको? चोर कहा जाएगा ना। बिना किसी की अनुमति लिए उसकी चीजों का प्रयोग करना मतलब चोरी। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, पिता से जगतो माता दाता पितामह, इस पूरे संसार का पिता मैं हूँ, ये सारी संपत्ति मेरी है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम मतलब 14 लोकों के अंदर जितनी संपत्ति सब मेरी है। तुम कहते हो ये घर तुम्हारे बाप का है, ये घर मेरा है, ये मंदिर तुम्हारे गुरुजी का है, ये मेरा है, ये जगह तुम्हारी है, ये मेरी है, ये बच्चे तुम्हारे, सब कुछ मेरा है। कृष्ण कहते हैं गीता में सब कुछ मेरा है। लेकिन फिर आगे कृष्ण ये भी कहते हैं, निश्चित रूप से मेरा है, पर मैं तुम्हें भोग करने देता हूँ इसका, मैंने तुम्हें परमिशन दी है, तुम इसको यूज कर सकते हो, लेकिन परमिशन तो ले ले भाई। तो बिल्कुल ही मुझे भूल गया, सुबह से लेकर रात तक तू खा भी रहा है, पी भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, परमिशन भी नहीं लेता मुझसे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाएगा? चोरी कहा जाएगा। तो चोरी करने वाले को यहाँ कह रहे वो भक्त नहीं बन सकता। अभी जैसे कई लोग पूछते हैं क्या ये सनातन धर्म में ड्रामा है, ढोंग डांग है, इतना आरती की थाली सजाओ, आग लगाओ, उसमें वो दिए जलाओ और ये करो और घंटी बजाओ, रोली और पता नहीं क्या क्या होता है। प्रभु जी हमारा तो दिमाग खराब हो गया, ये क्या गोल 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 घुमाते हो तुम भगवान के आगे? अरे पूजा का मतलब होता है मन से प्रार्थना करो, दुआ करो, इबादत करो या अरदास करो। ये क्या घुमा रहे हो, घंटी बजा रहे हो? एक तो इतनी महान माता है, क्या उसका नाम आपको बताएं, उसके बड़े प्रवचन आते हैं आजकल तो बेचारी थोड़ी चुप हो गई, पहले बहुत प्रवचन आते थे वो परमात्मा वाली। तो वो कहती है कि घंटी क्यों बजाते हैं मंदिर में, मुझे समझ नहीं आता है घंटी क्यों बजाते हैं। अगर आपके मंदिर में घंटी बजाने से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको नहीं बजाना चाहिए। भगवान बहरे थोड़ा ना है, घंटी क्यों बजाते हैं? अरे भैया तेरे को पता नहीं है घंटी क्यों बजाते, तो चुप रहे ना, तो शास्त्रों को पढ़। शास्त्रों को पढ़ते नहीं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो देखो सुबह हम क्यों आरती करते हैं, अर्चना हम क्यों करते हैं, भगवान का पूजा क्यों करते हैं? जब हम दीप जलाते हैं भगवान के आगे तो वो पहली अग्नि होती है। और क्योंकि हमें दिन भर अग्नि यूज करनी है, हम अग्नि में खाना बनाएंगे, अग्नि से चाहे सिगरेट फूकेंगे, कुछ भी करेंगे, अग्नि से बहुत सारे काम होते हैं, हाथ सेकेंगे सर्दियों में, तो हम कहते हैं अग्नि प्रभु की है। ठीक है, कृष्ण ने कहा मेरा है, तो कृष्ण से परमिशन लेने के लिए हम सबसे पहली अग्नि कृष्ण को दिखाते हैं कि कृष्ण आपको हम पहली अग्नि ऑफर करते हैं, इसलिए सुबह उठ के दिया जलाया जाता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। घंटी क्यों बजाते हैं? साउंड का रिप्रेजेंटेशन घंटी करती है। ध्वनि जो भगवान ने दी है, कानों को सुनने की शक्ति भगवान ने दी है, पहली ध्वनि भगवान को सुनाएंगे। शंखनाद करते हैं, शंख से भगवान को ध्वनि सुनाते हैं। और पुष्प भगवान को ऑफर करते हैं, पुष्प धरती के सिंबॉलिक होते हैं, धरती से जो कुछ भी उगाए प्रभु की कृपा से उगाए, इस धरती से उगने वाले पुष्प सबसे पहले सुबह सुबह भगवान को अर्पित करते हैं। और पुष्प जो है हृदय के समान होते हैं। ऑफर योर हार्ट टू कृष्णा, अपना हृदय भगवान को देना है। तो पुष्प जो है वो हृदय के प्रतिनिधि होते हैं। जब हम गुलाब का, कनेर का तो नहीं, गुलाब का, चमेली का, मतलब खुशबू वाले जितने भी फूल होते हैं, जब भगवान को अर्पित करते हैं तो अपना हृदय भगवान को समर्पित कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से पहली
पहली वस्तु, हर वस्तु, वस्त्र हम भगवान को दिखाते हैं। अगर आपने देखा हो पुजारी कैसे से पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, जल का छींटा भी मारते हैं सबको। ये सारी वस्तुएं जो हम दिन भर में यूज़ करने वाले हैं, हमें पहले भगवान को ऑफर करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए। और कोई कहे प्रभु जी हम तो मंदिर में जाते हैं, वहाँ तो हमें ये सब नहीं करने को मिलता है, वहाँ तो पुजारी कर रहा होता है। तो पुजारी अगर आरती कर रहा है और आप बाहर खड़े देख रहे हो ना, तो वो आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हमारा भी माना जाएगा, हमने भी ये सब ऑफर कर दिया। फिर अलग से घर में जाके करने की आवश्यकता नहीं। कई वक्त प्रश्न करते हैं हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं इसलिए हम मंदिर नहीं जाते, फिर डबल डबल करना पड़ता है। तो एक प्रभु जी हमारे सीनियर वो बता रहे थे कि अगर हम मंदिर में आके मंगल आरती कर रहे भगवान की, तो हमें घर में जाकर अलग से मंगल आरती नहीं करनी पड़ेगी। बस हम बेसिक भगवान को उठा के और भोग लगा सकते हैं सीधा भी। क्योंकि जो घर के भगवान होते हैं ना, घर के जो विग्रह होते हैं हमारे घर में, जो राधा कृष्ण गौरनिताई हैं, चाहे लड्डू गोपाल हैं, चाहे जगन्नाथ जी हैं, कोई भी हैं, ये मंदिर के ही भगवान के विस्तार हैं, इनमें उनमें कोई भेद नहीं। तो अगर आपने वहाँ पे उनकी आरती कर दी तो अलग से घर में आके नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मंदिर में जाके, और मंदिर में ज़्यादा फायदा है क्योंकि वहाँ पे संतों का भी संग है। घर में तो केवल भगवान का संग है, मंदिर में संतों का भी संग, भक्तों का भी संग है, उनके संग में रह के अच्छी भक्ति होगी। तो ये करने से हमें चोरी का दोष नहीं लगेगा। और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करें। वही वाली बात, जितना ज़रूरत है बस उतने में ही खुश रहे। वह विषय जीवन से बचे। विषय जीवन का मतलब होता है ये जो गलत और गंदी चीज़ें होती हैं, इनसे बचे। बहुत ज़्यादा विषय नहीं हो। अगर शादीशुदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लाइसेंस मिल गया कि वो विषय जीवन भोग सकता है, मज़ा करेगा, खाएगा, पिएगा, डिस्को करेगा, क्लब करेगा, ये नहीं करना है। और कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम डिवोटीज के साथ फिल्म देखने चले जाएं क्या? पूछा कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो? फिर फिल्म तो बॉलीवुड की है, पर डिवोटीज के साथ जा रहे हैं तो डिवोटी एसोसिएशन होगा हमारा वहाँ पे, सत्संग में बैठ के हम असत्संग करेंगे। वाह भैया, ये क्या नई नई बातें। ऐसा कुछ नहीं होता। कहने का मतलब विषय जीवन से बचना है। जो भी चीज़ हमें कृष्ण से दूर ले जाए उसको विषय कहते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो हमारी दादी के पास बैठ के हम चुगलियाँ सुने वो भी हो सकता है, वो हम टीवी खोल के उसमें न्यूज़ देखे वो भी हो सकता है, प्रपंच हो सकता है, अखबार पढ़ना हो सकता है, उसमें बड़ा कुछ हो सकता है। तो कृष्ण से दूर ले जाने वाली प्रत्येक कार्यकलाप क्रिया जो है उसको विषय ही माना जाएगा। आगे कह रहे तपस्या करे। तपस्या मतलब किसी पहाड़ पे बैठना है क्या? नहीं, तपस्या मतलब कम से कम 4 नियमों का पालन करें। मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ना खाए, शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी तम्बाकू ना खाए, अवैध स्त्री पुरुष संग से बचे, जुआ सट्टा ना खेले, सच बोले, शास्त्रों में माने, ये तपस्या है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करना। वो भी अभी सर्दी का महीना आ रहा है, अब तो और भी मुश्किल होगा। कम से कम जो भक्त नहीं उठते मंगल आरती, कार्तिक के महीने में अवश्य नियम बनाएं। 1 महीना तो अभक्त लोग भी उठते हैं। हमारे गली में जितनी औरतें रहती थी सब सुबह सुबह उठ जाती थी। कार्तिक नहा रही है, उनको कहते कार्तिक नहाना, कार्तिक स्नान करती थी। सुबह उठ के तारों की छाँव में नहाना होता है, मतलब जो जिसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से पहले नहा धो के, नहीं सॉरी 4:30 बजे से पहले नहा धो के तैयार हो जाना। 4 बजे उठ के अपना नहाना धोना, 4:30 बजे तक एकदम रेडी हो जाना चाहिए। और भगवान राधा दामोदर के आगे दिया अर्पण करना होता है, और तुलसी माता के आगे दिया अर्पण करना होता है, दामोदर अष्टकम का पाठ करना होता है। कम से कम कार्तिक में तो उठे ना, इतनी तो तपस्या कर ही सकते हैं। अगर कोई किसी से ये भी नहीं होती तो फिर वो क्या सपने देख रहा है भगवान के पास जाने के। आगे कह रहे स्वच्छ रहे। स्वच्छ रहे मतलब स्वच्छ भारत अभियान आप सबको पता ही है। अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखें। भक्तों का घर ना अलग ही दिखना चाहिए। हमने देखा हम भक्तों के घर में जाते तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही उनके बच्चे कच्छे में घूम रहे हैं, उनकी पत्नी ने वो नाइट गाउन पहना हुआ है और बाल उसके ऐसे चुड़ैलों जैसे वो रखे हैं, वो मतलब उनके घर में भगवान राधा कृष्ण की कोई पेंटिंग भी नहीं, बिल्कुल जैसे किसी कर्मी के घर आ गए आप। और ऐसी गंदी वाइब्रेशन देखो तो बस मंदिर बड़ा सुंदर बना रखा है, मंदिर की फोटो खींचनी होती है ना, फेसबुक पे डालनी होती है, मंदिर बड़ा सुंदर बना रखा है, बाकी पूरा घर ऐसा ही होता है। भक्तों का घर भक्तों के घर जैसा लगना चाहिए ना। अब एक भक्त के घर में गुजरे, उसके घर के आगे भी वो राक्षस का चेहरा टंगा हुआ है। अब उसको देख के पहले घबराई गए, भैया आपने भी ये लगा रखा है? तो चलो ठीक है। अंदर गए तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। भक्तों का घर एकदम नीट एंड क्लीन, कमरे एकदम बढ़िया, बिस्तर एकदम सेट होने चाहिए, और सराउंडिंग एकदम साफ सुंदर वातावरण होना चाहिए। और जिस घर में कीर्तन होता है, भगवान का भजन होता है, संकीर्तन होता है, उसकी वाइब्रेशन बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसा वातावरण घर में बनाना है। अगर हमारे घर वाले भक्त नहीं हैं
तो भी हमें कोशिश करनी है जहाँ तक हो सके उनको भी हमें अपने हिसाब से ढालना है। और स्वच्छता एक तो कोई बाहरी और एक होती है आंतरिक स्वच्छता। मन से विचारों से शुद्ध रहना है। हमेशा कामी विषयी जीवन के बारे में सोचना, गंदी बातें सोचना, किसी की निंदा चुगली करना, ये सब करना, ये सब जो है ये अच्छी बात नहीं है। भक्तों को हरि नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से हमारा हृदय स्वच्छ होगा। और बाहरी स्वच्छता, भक्तों को कम से कम दिन में 2 बार तो नहाना चाहिए ना। जैसे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मचारी को 1 बार नहाना अनिवार्य है, सन्यासी को 2 बार नहाना अनिवार्य है, कम से कम सुबह शाम। और गृहस्थ के बारे में लिखा है, जितनी बार नहाए उतना कम है। तो हाँ, क्योंकि गृहस्थ का ऐसा ही होता है ना, कभी बच्चे ने पॉटी कर दी, कभी कुत्ते ने उल्टी कर दी, कभी मेड आ रही है, वो पता नहीं वो नहाती भी नहीं है, ऐसी घूम रही है, सब सामान छू रही है, घर सारा अशुद्ध होता है वो, तो वो दिन भर ही नहाता रहे तो भी कम है उसके लिए। तो स्नान करना चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह और शाम को। तमोगुण छा जाता है ना दिन के समय पे, रजोगुण और तमोगुण हमें छा जाता है, तो शाम को 1 बार स्नान करने से अच्छी चेतना बन जाती है। तो शाम को संध्या वंदन करते हैं, मंत्र जपते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, आरती पूजा करते हैं, तो नहा धो के करें। और अगर संभव हो तो 3 बार नहाए, सुबह भी नहाए, दोपहर भी नहाए, शाम को भी नहाए, उतना अच्छा। तो स्वच्छ रहें। फिर वेदों का अध्ययन करें और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। वेदों का अध्ययन मतलब शास्त्रों को पढ़ें, कम से कम। जैसे अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, तो भागवत का श्रवण करना भी पढ़ने के समान ही माना जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये रोज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 दिन हो गया और 7 दिन तक माता दिख ही नहीं रही है, उसको पूछो माता कहाँ चली गई तुम? प्रभु जी ये हो गया, वो हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चा हो गया, मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। भागवत के लिए तो समय निकालना ही निकालना है। गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ें। और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। भगवान की पूजा बहुत ज़रूरी है। जो गृहस्थ है ना, जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भगवान की पूजा करना इतना ज़रूरी है जितना ब्रश करना। ब्रश नहीं करेंगे तो दांत सड़ जाएंगे ना, क्योंकि खाना तो छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से भगवान की पूजा अगर नहीं करेंगे तो जो है शरीर अशुद्ध रहेगा, हमारा शारीरिक रूप से अशुद्धि रहती है। जो घर में रहने वाले होते हैं उनको पता होता है, बड़े सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए, या करने का मन भी नहीं करता, मजबूरी में करने पड़ते हैं, या प्रवृत्तिवश हमसे हो जाते हैं। तो गृहस्थ को बहुत ज़रूरी है डीटी वर्शिप करना, उसको सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं अपने मन मर्जी से वो एक ही आरती घुमा रहा है, वो काली माता को भी दिखा रहा है, वो कृष्ण भगवान को भी दिखा रहा है, और वही दुर्गा जी को भी, और गणेश जी, सरस्वती, साईं बाबा, जितने मैक्सिमम कवर कर सके। जब तक पूरा आरती बुझ नहीं जाता तब तक लास्ट तक कवर करने की कोशिश करता है। पता नहीं कौन कौन सी स्तुतियाँ गा रहा है, कौन कौन से तिलक लगा रहा है, सब कुछ पूछ पूछ के करना चाहिए। इस कलयुग के अंदर ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कहेगा ये भी करा करो, कोई कहेगा वो भी करा करो, पर हमें भागवत के अनुसार और भक्तों के अनुसार जानना है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया? प्रभुपाद जी ने कहा है अपने घर का मंदिर इस प्रकार से होना चाहिए हमारा कि राधा कृष्ण भगवान या गौर निताई या जगन्नाथ भगवान या विष्णु भगवान और जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, ठीक है, उनको हमें सबसे ऊपर रखना है। सीढ़ी वाला ऑल्टर होना चाहिए हमारे घर का मंदिर, सीढ़ी जैसा होना चाहिए। सीढ़ियाँ होती हैं ना, आप ईंट लगा सकते हो, या अगर आपके पास अच्छे पैसे वैसे हैं तो थोड़ा लकड़ी से अच्छा बनवा सकते हो, सुंदर सा ऑल्टर बनवाओ भगवान का। आप देख सकते हो भक्त लोग फोटोज़ डालते रहते हैं अपने अपने घरों की। तो सीढ़ियाँ होनी चाहिए, सबसे ऊपर भगवान विष्णु और उनके जितने अवतार है, फोटो हो चाहे विग्रह रूप हो। फिर दूसरी सीढ़ी है, उस पर आप देवी देवताओं को स्थापित कर सकते हो, अगर आपके घर में है, नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है उनकी। या आप पंचतत्व और नरसिंह भगवान को रख सकते हैं वहाँ पे। और सबसे नीचे आचार्यों को रखना चाहिए, प्रभुपाद जी, षट गोस्वामी, गुरु परंपरा, ये सब इस्कॉन मंदिर में किसी भी केंद्र में मिल जाएंगे आपको, नहीं तो खुद भी आप लेमिनेशन करा सकते हो, इंटरनेट पे फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। इस तरह से हमारा घर बहुत ज़्यादा ना वो भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए। अब 33 करोड़ देवी देवताओं में कितने तुम पूज लोगे बताओ? कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, जड़ को पानी दो तो सारे पत्तों में पानी चला जाता है, जो मेरी पूजा करता है वो सारे देवी देवताओं को तुष्ट कर देता है। तो कृष्ण कहते हैं, मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आज्ञा का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
जब हमें किसी भक्त ने बताया इस प्रकार से, तो हमारे घर में भी वही हाल था जैसे हर हिंदुओं के घर में होता ही है। सब थे, बहुत सारे, जितने हो सकती थी। एक के पीछे एक तस्वीर भी होती थी, कई बार दिखते भी नहीं थे तो इनको हटा हटा के पूजा करनी पड़ती थी। पहले इनकी करी फिर पीछे वाले की करी, ऐसा भी करना पड़ता था। तो उन्होंने जब बताया तो हमने बड़ा डरते डरते एक पोटली बनाई। उसमें शंकर जी को पहले प्रणाम किया, देवी माता को प्रणाम किया और बालाजी को प्रणाम किया, और जितने भी थे, सरस्वती जी थी, बहुत सारे थे, सबको प्रणाम करके पोटली बांधी और किसी पेड़ के नीचे रख कर आ गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा, अब देखो पाप लगा होता तो हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था ना। उसके बाद बड़ा मन रिलैक्स हुआ, फिर केवल कृष्ण दिख रहे हैं ना, अब पूरी तरह से उन पे फोकस है, बस कृष्ण को प्रसन्न करना है। हाँ, कुछ ऐसे परिवार में फेस्टिवल आते थे जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की जरूरत पड़ती थी। मेरी माँ कुछ व्रत वगैरह करती थी, मेरे पिताजी थोड़ा बहुत करते थे, ज़्यादा तो नहीं करते थे, हल्का फुल्का कुछ होता था। तो हम यही बोलते थे भाई कृष्ण में सब हैं। गीता का वही श्लोक दिखा देते थे, देखो कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया, इसमें सब कुछ है। तो आप गीता पे अगर मानते हो, गीता पे विश्वास करते हो, तो आप इस प्रकार से सोचो। और अगर आप कहते हो कि नहीं हम नहीं मानते, तो इसका मतलब गीता का खंडन कर रहे हो। तो यही समझ के हमें अच्छे से साफ सफाई के साथ, अपना मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। घर में मंदिर ऐसी जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा धूल जमी होती है। केवल जन्माष्टमी हम उसको साफ करते हैं, दिवाली सफाई होती है बस। ठाकुर जी के ऊपर धूल जमी होती है इतनी मोटी लेयर, और जन्माष्टमी पे फोटो डालते हैं हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। अब उनको क्या पता कि साल में एक ही बार होता है ये दुर्लभ श्रृंगार। कृष्ण भगवान भी कहते होंगे आज आ गया मेरा वो दिन, जो बड़ी खुशनसीबी की बात है, आज मैं नहाऊंगा, आज जो है टूथब्रश से मेरे ऊपर की कालस हटाई जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ सफाई, नीट एंड क्लीन रखना है। भगवान की ड्रेसेस चेंज करनी चाहिए, अगर विग्रह हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार भगवान की ड्रेसिंग होनी ही चाहिए। संडे को समय होता है, संडे को भगवान के वस्त्र बदलने चाहिए, उनको नहलाना चाहिए। अगर अष्ट धातु के भगवान हैं, मार्बल के हैं, तो उनको स्नान भी करा सकते हैं। नहीं तो साफ सफाई, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आगे क्या कह रहे हैं, मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मन में भगवान का चिंतन हो सके। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तब स्मरण होना शुरू होता है। तो जब हम घर में ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, फिर शाम को भागवत में ठाकुर जी की चर्चा सुन रहे हैं, नाम जप में ठाकुर जी का नाम सुन रहे हैं, तो दिन में जो है इतना सारा समय हम भगवान के साथ जब बिताएंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान का चिंतन भी होना शुरू हो जाएगा। मन में भगवान के विचार आने लगेंगे, रात को सपने अच्छे दिखने लगेंगे, भगवान के सपने दिखने लगेंगे। लेकिन जब तक हम विषयी लोगों का संग करेंगे, उल्टी सीधे काम करेंगे, तो कहाँ हमें भगवान का चिंतन होगा, फिर हमें माया का ही चिंतन होगा, है ना। तो ये सब जो विधियां हैं, ये क्या करनी है, दूषित और चंचल मन को वश में करने के लिए इन सबको करना है। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। तो समाधि का अर्थ यहाँ बता रहे, भगवान की दिव्य लीलाओं का अगर कोई चिंतन कर रहा है, उसमें केंद्रित कर रहा है अपने मन को, तो वो भी समाधि है। तो कृष्ण कथा सुन सकते हैं, भगवान कृष्ण की नाना प्रकार की लीलाएं, प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मोटी सी किताब आती है। तो उसमें भगवान की लीलाएं, भागवत में भी भगवान की लीलाएं ही हैं, और क्या है। इनको जब हम सुनते हैं, इनका चिंतन करते हैं, तो मन जो है केंद्रित होता है भगवान पर। इन विधियों से या अन्य किसी विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। देखो बार बार ये बात आ रही है, हर 1-2 श्लोक के बाद में कपिल भगवान मन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मन को भगवान में लगाना है। मन ही तो मैला है ना, मन में ही तो सारा पाप होता है। एक माता ने एक बड़ा अच्छा कोटेशन भेजा था, उसमें लिखा था, जब तक बुद्धि में कैसे था वो, हाँ, जब तक बुद्धि में दोष और मन में पाप है, तब तक बेकार हर मंत्र का जाप है। जब तक कोई व्यक्ति दूषित बुद्धि बनाए रखे हुए, दूषित मन बनाए रखे है, वो कितना भी महामंत्र जप ले,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब उत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक श्री कृष्ण भजन करता है और साथ में अपराध करता है, नाम अपराध करता है, तो उसे जन्म जन्मांतर तक भी श्री कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति सोचता है कि प्रभु जी हम तो बड़ा माला करते हैं, हम तो इतना महामंत्र का जाप करते हैं, मगर दूषित बुद्धि भी बनाए रखी है, किसी के प्रति बड़ा गंदा भाव है, ऐसा करता है, वो वैसा करता है, या उसको खा लूं, उसको बर्बाद कर दूं, उसकी पत्नी की मैं बाल खींच लूं। कई औरत सोचती हैं उसके बस में बाल खींच लूं, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो सारी माताओं के सामने हंस रही थी मेरे ऊपर, उसको लगता है बड़ी वो आई, ये करने आई, वो करने आई। भक्तों के समाज में इस तरह के नहीं होना चाहिए। ऐसी जो दूषित बुद्धि बनाए हुए, दोषपूर्ण बुद्धि बनाए हुए हैं, वो लोग कितने भी महामंत्र का जाप करते रहे, महामंत्र भी उनको नहीं तार सकता। सोचिए, कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने कहा ये जो महामंत्र है ये पापी से पापी व्यक्ति को तार सकता है, इसमें शक्ति है, लेकिन ऐसे लोगों को तो महामंत्र भी नहीं तार सकता जो दूषित बुद्धि बनाए हुए, जो अपराध करते हैं। अपराध बहुत तरह के होते हैं, जैसे नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, और सेवा अपराध होते हैं। भगवान की सेवा करने में बहुत सारे अपराध लगते हैं, तो इन सब से हमें बचना है। देखो, जब तक हम अपराध करेंगे ना, हमको जानकारी तो होती नहीं अपराधों की, इसलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो देखो, ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं शास्त्रों में, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको सारे नियम बताएं। अब आप लोग घबरा मत जाइएगा, इतने सारे नियम प्रभु जी कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो इन नियमों को सुनना है, कम से कम इतना दिमाग में रखना है कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम तो बहुत परफेक्ट है, हमारे घर में तो इतनी पूजा होती है प्रभु जी, हमारे घर में हमारी पत्नी तो बस मीरा का ही अवतार है, सुबह से लेकर रात तक बस पूजा ही करती रहती है। तो इतना हम अपने आप को महान क्यों समझते हैं? क्योंकि हम जो हैं, हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ चारों तरफ लोग अंधे हैं और हम काणे हैं, अंधों में काणा सरदार बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें जो है नियमों का पता होगा तब हम कहेंगे ना, ऊँटा है पहाड़ के नीचे। तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, और उस भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने वाले श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने उसमें बहुत सारे नियम बताए हैं जो ज़रूरी हैं। मतलब सारे नियम तो उन्होंने भी नहीं बताए, तो जो लोग घर में मंदिर रखते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनको इन नियमों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये नियम भी हम आपको इसमें से कुछ कुछ बताएंगे मेन। आगे कह रहे, अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। तो अगर हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, और उसके लिए हम प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, तो ये अलाउड है। कई भक्त इतने कट्टरपंथी होते हैं, कोई अगर थोड़ा सा भी प्राणायाम कर रहा है, कोई सांस खींच रहा है, बाहर कर रहा है, कोई वो कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, कपाल भारती कर रहा है, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, तो वो सीधा ही उसको कहने लगते हैं, अरे ये सब करने से भगवान नहीं मिलते। पर अगर वो ये सब इसलिए कर रहा है कि शरीर स्वस्थ रहे उसका, और भगवान की भक्ति और अच्छे से हो, सेवा और अच्छे से हो, भगवान की पूजा अच्छे से हो, जप में नींद ना आए, कम से कम माला जपते हुए नींद तो ना आए ना, इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, ऐसा कर सकते हैं। भक्ति के अनुकूल जो भी कार्य हैं उसको करना ही भक्ति है, और भजन के अनुकूल प्रतिकूल जो भी कार्य है उसको करना पाप है। अगर किसी देवता की पूजा करने से हम कृष्ण की भक्ति से अलग हो रहे हैं, तो हमारे लिए उस देवता की पूजा करना ही पाप है। यहाँ पे अलग नियम चलते हैं। और अगर किसी गलत कार्य को, सो कॉल्ड गलत कार्य को करने से भगवान की भक्ति में हमारा मन लगता है, कोई झूठ बोलने से या रिश्वतखोरी करने से अगर हमें भगवान की भक्ति मिल रही है, तो वही करना हमारे लिए पुण्य है। जैसे सनातन गोस्वामी को जब आना था भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास, तो उन्होंने रिश्वत दी थी जेलर को, उन्हें जेल में बंद कर दिया था मुसलमानों ने। तो उन्होंने कहा तेरे को इतने पैसे दूंगा, मुझे जेल से जाने दे, तो तब उनको जाने दिया। तो ऐसा करना जो है यही भक्ति है, ठीक है। तो वर्जनीय अपराध मोटे तौर पर हम कुछ पढ़कर आपको सुनाते हैं। अर्चा विग्रह का मतलब होता है भगवान की मूर्ति, भगवान के विग्रह जिनकी भी हम सेवा कर रहे हैं, स्वरूप। अगर हमारे मंदिर में, तो मतलब इनका बिल्कुल पालन होना ही चाहिए, कम से कम मंदिर में जाकर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। घर में भी करें तो बहुत अच्छा, पर घर में इतना नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, मंदिर में हमें ध्यान रखना है। जैसे मोटर कार या पालकी पर सवार होकर या जूता पहनकर भगवान के मंदिर में प्रविष्ट होना,
भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने में चूकना। अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने पर आनाकानी करना। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करना। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अशुद्ध हो जाता है। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। कई लोग भगवान के आगे गोल गोल घूम जाते हैं ना, हो गई परिक्रमा, पूरे संसार की परिक्रमा हो गई। तो गोल गोल नहीं घूमना भगवान के आगे, भगवान के चारों तरफ घूमना है। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाती हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथों से टखने, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। लेटना मतलब सीधे लेटना, दंडवत लेट सकते हैं। जैसे कई माताएं होती हैं ना, उस वो आश्रम में कई ठहरती हैं तो वहीं पे अपना बिस्तरी जो अपना बैग होता है, बैग सिर के नीचे लगा के भगवान के आगे लेट जाती हैं। तो भगवान के आगे नहीं लेटना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए और अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने में चूकना नहीं चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ है नियम। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोजन पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे भगवान को अर्पित ना किया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यहाँ 32 अपराधों की सूची है। इसके अलावा और भी अपराधों का वर्णन वराह पुराण में है, वो इस प्रकार हैं। अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये वो घंटी वाली जो माता थी ना, उसको जाके बताओ कि भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है आवाज किए बिना मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। कुछ तो ध्वनि करनी चाहिए। आप क्लैपिंग कर सकते हो, दरवाजे को नॉक कर सकते हो, या फिर घंटी है तो घंटी बजाओ। कुत्तों का या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोजन पदार्थ अर्चा विग्रह को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कई बार कुत्ते जैसे होते हैं ना, ये लोग जो हम मिठाइयों की दुकान से कुछ मिठाई का डब्बा खरीद के और सीधा भगवान को भेंट कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन दुकानों पे मिठाई खुली पड़ी रहती है। वो मिठाई ऐसे होती है जैसे जो खराब स्त्रियां होती हैं, उनको सभी गलत नज़र से देखते हैं। तो कुत्ते बिल्ली सब उन मिठाइयों को देख के मुंह से पानी निकालते हैं और वही हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। हम तो दिल्ली में रहते थे, एक बार क्या देखा हमने, कढ़ाई में दूध रखा हुआ था, बड़ी सी कढ़ाई थी उसके डेयरी के बाहर, और उसकी मिठाइयाँ में बड़े शौक से खाता था। और वहाँ जाके कुत्ता उसमें से जीभ लगा लगा के मस्त एकदम दूध पी रहा है। और उसने आया हलवाई, उसने कुत्ते को पहले भगाया वहाँ से और कढ़ाई अंदर रखवा ली चुपचाप इधर उधर देख कर। तो बस वो आखिरी दिन था हमारा जब दुकानों से मिठाई खाई थी हमने। उसके बाद हमने खाना ही छोड़ दिया, कम से कम उसकी दुकान से तो छोड़ दिया। तो हमें ऐसे घर से ही बनाकर कुछ भगवान को ले जाना चाहिए। भगवान के पास कुछ भी मिठाई वगैरह, अगर कुछ भी भोग लगाना है भगवान को, कोशिश करनी चाहिए बाहर का हम कुछ भी भोग ना लगाएं, घर में ही बनाकर हर चीज़ का भोग लगे। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय चुप रहना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ के फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्त्री का महीना चल रहा है तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए।
मतलब उस स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर भड़कीला लाल कपड़ा या भड़कीला नीला कपड़ा पहनकर नहीं जाना चाहिए। शव देखने यानी किसी मृत व्यक्ति को देखने के बाद मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह ना पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश ना करें तो अच्छा है। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चाय भी आ जाती है क्योंकि उसमें भी नशा होता है। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्रों के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं चबाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना ही चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं वाला तिलक नहीं लगाना चाहिए। जो महादेव के भक्त होते हैं ना, वैसा तिलक वैष्णवों को नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो हाथ तो सभी धोने की फैसिलिटी रखते हैं ना, हाथ धोते पैर भी धो के जाना चाहिए। जैसे गुरुद्वारों में हमने बड़ी अच्छी चीज़ देखी, पैर धोने के लिए रखते हैं, वो गुरुद्वारे में घुसने से पहले पैर धोने का सिस्टम होता है। तो मंदिरों में भी हमें पैर धो के ही जाना चाहिए अंदर जब हम जूते उतारते हैं। और इसके अलावा 10 नाम अपराध होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये तो थे भगवान से रिलेटेड। अब जो 10 नाम अपराध हैं ये तो बहुत ज़रूरी हैं। ये केवल 10 हैं, ठीक है। जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान या स्वतंत्र मानना अपराध है। जैसे कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान ही है, किंतु जो भक्त वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भगवान के बराबर या उससे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई सोचता है कि काली काली दुर्गा दुर्गा का जाप करो या हरे कृष्णा का जाप करो, ये एक समान है, तो ऐसा करना सबसे बड़ा अपराध होगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अथवा गुरु को साधारण मनुष्य समझना अपराध है। वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना अपराध है। हरे कृष्ण के मंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना अपराध है। भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना अपराध है। भगवान नाम के बल पर पाप करना ये तो महाअपराध है। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतएव वह पाप कर्म भी करता चले और बाद में हरे कृष्ण का जाप करके अपने पाप कर्म काट ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और ऐसा करने से तो शर्तिया नरक मिलेगा। हरे कृष्ण के कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड ही मान लेना यह अपराध है। श्रद्धा रहित व्यक्तियों को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना यह भी अपराध है। इस विषय में बहुत अधिक उपदेश को समझ लेना कि संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना यह भी अपराध है। हर व्यक्ति को चाहिए कि इन अपराधों से बचे ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ये कुछ अपराधों की सूची हमने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कम से कम जान लेना चाहिए। बाकी इसका पालन हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो तो कोशिश करें। तो ये जो हैं ये मुख्य रूप से हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तो जब हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान में हमारा मन लगना शुरू होगा। एक कारण ये भी है हमारा मन ना लगने का। हम कहते हैं प्रभु जी हम तो बहुत कोशिश करते हैं, पता नहीं मन लगता ही नहीं है। तो अपराध हो रहे हैं ना हमसे, इनसे भी हमें बचने का प्रयास करना है। आगे कह रहे हैं अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधे रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण या प्राणायाम का अभ्यास करे। योगी को चाहिए कि प्राणवायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी सांस अंदर ले,
फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास को बाहर निकाले। या फिर इस विधि को उलटकर योगी पहले श्वास को निकाले, फिर श्वास रोक रहे और अंत में श्वास को भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर होकर बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। तो ऐसा करने से हमारा मन थोड़ा सा स्थिर होगा, तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं। भागवत में ऐसा अलाउ किया जा रहा है, हल्का फुल्का मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ के थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा सांस अंदर बाहर कर सकते हैं, इससे भक्ति में थोड़ा मन लगेगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि ये करने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो महामंत्र के जप से ही मिलेंगे, लेकिन उसमें ये सहायक होगा ऐसा करना, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी किताब के साथ उसको एक समझने के लिए गाइड आती है, उसको रिफ्रेशर भी कहते हैं। तो गाइड जो होती है वो बस इसलिए होती है कि एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए। गाइड को अगर कोई पूरा पढ़ लेगा तो हो सकता है पेपर में फेल भी हो जाए, पक्की बात नहीं है, लेकिन पेपर में एनसीईआरटी से ही पास हो जा सकता है, पर उसको समझने के लिए गाइड दी जाती है। तो ये जो प्राणायाम है, योग प्रणाली है, इसका हमें फ़ायदा उठाकर भक्ति में और आगे बढ़ना है, नाम जप में रुचि लेनी है। तो ये जो है ये हमें भगवान के पास तो नहीं ले जा सकता, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए जो चीज़ें हैं उसमें हमारी मदद कर सकता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तो भक्तों को चाहिए थोड़ा बहुत प्राणायाम करना भी चाहिए, और इससे ऐसा करने से ना मन थोड़ा हल्का होता है। देखो थोड़ा मन हल्का होगा, थोड़ा शांति होगी मन में, तभी तो भजन में मन लगेगा ना। तो अशांत मन से हम कैसे भजन करेंगे? ये सब चीज़ें सहायक हैं, ठीक है। हमने देखा है शुद्ध भक्त भी इसको करते हैं, वो भी प्राणायाम करते देखे पाए जाते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग में से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तो सीधा सीधा तो कोई रिलेशन नहीं है प्राणायाम का भक्ति के साथ में, लेकिन कुछ 2-3 बातें बताई, ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, करते करते भक्ति हो जाएगी। तो प्राणायाम का थोड़ा सा डीप रिलेशन भक्ति के साथ थोड़ा दूर का रिश्ता है, सीधा रिश्ता नहीं है, इसलिए हल्का फुल्का हम प्राणायाम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शिवांगी माता पूछ रही, हरे कृष्णा प्रभु जी, एकांतवास मतलब? माता एकांतवास का मतलब होता है नॉन डिवोटी एसोसिएशन से दूर रहना, अभक्तों से दूर रहना, यही हमारे लिए एकांतवास है। एकांतवास ये नहीं कि जंगल में चले जाएं कहीं मंगल करने, ये नहीं करना, हमें अभक्तों से दूर रहना है। और माता कह रही, प्रभु जी सत्य का आचरण मतलब हमेशा सत्य बोलना, और अगर मेटेरियलिस्टिक लोगों से चोरी करके कृष्ण की सेवा में लगाई तो वो भी गलत है। मैंने ऐसा किया नहीं, बस पूछ रही हूँ। नहीं माता, ऐसा कर सकते हैं। जो लोग ठग होते हैं, चोरी करते, गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों का पैसा हम भगवान की सेवा में लगाएं तो उससे उनकी भी शुद्धि होगी। पर प्रयास करें चोरी ना करें उनसे, उनको वैसे छल करके भी भक्त लोग ले लेते हैं कई बार। जैसे कई भक्त कहते हैं, प्रभु जी जिस इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे सारे चोरी बैठते हैं, वो लोग लोगों से चोरी करके, जैसे बैंक में लोग होते हैं ना, लुटेरे भी होते हैं, तो वो लोग जो हैं उससे भोग करते हैं। हम इस पैसे को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इतने पक्के हैं तभी ये काम करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। ये काम वही कर सकता है जो उस पैसे से आसक्त नहीं। अब मान लो आपने किसी से 20,000 रुपये की वसूली कर ली और आपने सारे 20,000 रुपये पहले तो मंदिर में चढ़ा दिए, अगली बार फिर आपने 50,000 रुपये की वसूली करी, फिर आपने वो भी मंदिर में चढ़ा दिए। तीसरी बार जब 70,000 रुपये आपके हाथ में आए और आपको लगा कि मेरा ये काम पेंडिंग, वो काम पेंडिंग, ऐसा करती हूँ 50,000 तो भगवान को दे देती हूँ, 20,000 अपने पास रख लेती हूँ, वहीं पे पाप लग जाएगा चोरी का। तो ये बहुत रिस्की चीज़ है, ये कर सकते हैं मगर कोई महान भक्त ऐसा कर सकते हैं, या किसी की गाइडेंस में ही करना ठीक रहेगा। तो ऐसा जो है हम करें। हिमानी माता कह रही है, यू आर वेरी ब्लेस्ड प्रभु जी। बिल्कुल हिमानी जी, हम ब्लेस्ड तो हैं, आप जैसे भक्त हमें अपनी संगति प्रदान करते हैं, इससे बढ़कर और क्या हमारे लिए ब्लेसिंग हो सकती है। निधि सहदेव कह रहे, अर्चा विग्रह क्या होता है प्रभु जी?
माता अर्चा विग्रह, अर्चा का मतलब होता है अर्चना। अर्चना जो पूजा पाठ करते हैं ना उसको अर्चना कहते हैं। दीप दिखाना, धूप दिखाना, गंध दिखाना। और विग्रह का मतलब होता है मूर्ति। हम ना मूर्ति नहीं कहते, कृष्ण की जो विग्रह होते हैं उसको मूर्ति नहीं कहते। मूर्ति मतलब सुभाष चंद्र की मूर्ति या गांधी की मूर्ति, नेहरू की मूर्ति। प्रभुपाद कहते हैं इनकी मूर्तियां होती है चौराहे पर और इस पे कबूतर बीट करते हैं, और जब उनकी जयंती मनानी होती है तो लोहे के ब्रश से उसको साफ करते हैं, वो उस पे माला चढ़ाते हैं, उसको वो करते हैं, फिर जैसे ही जाते हैं फिर से कबूतर उस पे बीट कर देते हैं, उसको मूर्ति कहते हैं। पर जो मंदिर में भगवान के विग्रह होते हैं उनमें तो साक्षात भगवान होते हैं ना, तो उसको मूर्ति शब्द हम कहेंगे और उसको भी मूर्ति कहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हम मूर्ति पूजा करते ही नहीं, हम तो विग्रहों की पूजा करते हैं ना। तो अर्चा विग्रह कहते हैं हम भगवान की मूर्तियों को। उनको हम प्रतिमा भी नहीं कहते, प्रतिमा भी अच्छा शब्द नहीं है। सबसे अच्छा शब्द है विग्रह, श्री विग्रह या अर्चा विग्रह भी कह सकते हैं। शिवांगी माता कहे प्रभु जी ये सारे ऑफेंसेस जो आपने बताए अर्चा विग्रह के सामने वाले, इनका क्या रेफरेंस है? माता इनका रेफरेंस है भक्ति रसामृत सिंधु, और भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भी रेफरेंस दे रखा है। कुछ वराह पुराण से लिए हैं, कुछ अलग पुराणों से लिए हुए हैं। वो सारा रेफरेंस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में दिया है। द नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद जी ने लिखी, आप पढ़ सकते हो। मोनिका माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते समय रोना आए तो उस बात का क्या मतलब होता है? माता इसका यही मतलब है कि भगवान तो इतने दयालु हैं, हमारे अंदर तो कोई भाव नहीं, हम तो इस लायक ही नहीं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो हमें आनंद दे रहे हैं। लेकिन ये आनंद जो है ये हमारी भक्ति से नहीं आ रहा, ये भगवान की कृपा से आ रहा है, यही समझना चाहिए। और गुरु के बारे में तो ऐसा बताते हैं, गुरु के मुख में ना ये भक्ति रस जो है ऊपर तक भरा होता है, लबालब ऊपर तक भरा रहता है, और वो 24 घंटे इस आनंद में रहते हैं, उन्हें 24 घंटे आंसू आते हैं। हमें तो कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा बहुत भाव आ जाता है। तो गुरुदेव के मुख से जब ओवरफ्लो हो जाता है वो भाव, तो कभी कभी उसकी बूंदें शिष्यों के मुख में टपक जाती हैं। तो दीक्षित भक्तों के जीवन में तो अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो यही समझना चाहिए आज गुरु महाराज का थोड़ा भाव ओवरफ्लो हो गया, तभी हमको आ गया। जैसे अक्सर हम महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं तो महाराज जी हमारे बड़े भावुक हैं, वो कई बार रोने लगते हैं, कोई कथा सुनाते हैं बड़े भावुक हो जाते हैं, कोई भजन सुनाते हैं भावुक हो जाते हैं, तो हम देखते हैं हमें भी आंसू आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, महाराज जी को देखते देखते आंसू आ जाते हैं। तो उस समय यही होता है कि गुरु का जो भाव है वो ओवरफ्लो हो जाता है और शिष्यों के पास आ जाता है। इससे कभी ये नहीं मानना माता कि हम बड़े महान हो गए, हमारा भजन बड़ा महान, या हम बड़े शुद्ध हैं। हम कैसे हैं वो तो हम जानते हैं ना। अपने अपने किए हुए सबसे गंदे गंदे काम हमें 24 घंटे याद रखने चाहिए। बिल्कुल आंखों के सामने वो पिक्चर चलनी चाहिए, मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, कितने गंदे गंदे काम किए। उसको अगर हम देखते रहेंगे ना, बार बार उसका चिंतन करेंगे, तो विनम्रता बनी रहेगी हमारी भक्ति में। तो अगर हम इतने ही महान होते तो फिर बात ही क्या थी। तो ये भाव जो हैं ये उसके कारण आ रहे हैं। भगाओ कुत्ता। ठीक है जी, वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल दिया है और ग्रुप का भी लिंक डाल दिया है, तो आप सभी महाराज जी का प्रवचन भी अवश्य सुने और ग्रुप में भी अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भक्त लोग सुबह जप नहीं करते, कृपया करके जप में आइए। सुबह 5 से 7 इसका समय थोड़ा हम बढ़ाने की सोच रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं, कार्तिक अभी 5 दिन में शुरू होगा, तो हम 5:30 से 7:30 का समय कर देंगे, और ज़रूरत रही तो 6 से 8 का भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों को ज़रूरत है सुबह उठ के जप करें, भक्तों के साथ जप करो ना। फिर आप कहते हो प्रभु जी हम अकेले में हमसे जप नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सारी सुविधा प्रदान कर दी, अब क्या करें बताओ? आपके मुंह में आके चम्मच से खिलाएं आपको? ये भक्त बेचारे उठते हैं, अशोक प्रभु हमारे सुबह सबको फ़ोन करते हैं, भक्त लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। कोई तो DND लगा के सो जाता है, कोई नेट ऑफ करके सो जाता है, कोई भक्त जागने के बाद में भी इधर उधर घूमता रहता है, या किसी का इंटरनेट ऑन भी होता है तो वो कॉल को काट देता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो सुबह उठकर जप करने का तो आदत बनाना ही पड़ेगा। इतने सारे जो नियम बताए ना, इसका फ़ायदा तभी है कि जब कुछ दिखाई दे प्रैक्टिकली। तो हमारी प्रार्थना है सबसे, कल सुबह के जप में सभी प्रेजेंट होने की कोशिश करें। एक कॉल में 8 लोग मैक्सिमम अलाउड होते हैं व्हाट्सएप में, और 2 कॉल ऐसी होती है, एक माताओं की होती है, एक प्रभु लोगों की होती हैं। तो ले देकर 16 भक्त पूरे टोटल जप करें तो 2 कॉल फुल होती हैं। इतना भी नहीं हो पा रहा है तो क्या फ़ायदा? व्यर्थ है हमारा इतना कथा और प्रवचन झाड़ना आप लोगों को। इससे साफ पता लगता है किसी के जीवन पे कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, तो फिर कथा ही बंद करनी पड़ेगी हमको। क्या करेंगे? क्या फ़ायदा ऐसे समय बर्बाद करने का? आपका भी समय बर्बाद होता है, हमारा भी समय बर्बाद होता है।
तो ये जो है ये बड़ा डिस्करेजिंग होता है हमारे लिए। भक्त लोग उठते नहीं है, सुबह जप नहीं करते हैं, कोई कारण है तो बताओ, समाधान करेंगे, शाम को जप कराएंगे। तो ये क्या करते ही नहीं है, माला ही नहीं करते हैं। तो ऐसे बस खाली मनोरंजन के लिए कथा सुनना है, इसके लिए तो बहुत सारे मिलेंगे, घुंघराले वालों वाले भी मिल जाएंगे, टीवी पे इतने मिल जाएंगे, हम क्यों अलग से अपना वो करें। इतने सारे यूट्यूब पे भरे हुए हैं, आप सुनिए उनको। तो भैया हमें बड़ा बुरा लगता है कि देखो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा इन सब चीज़ों का। तो कृपया करके आप सभी भक्त जप में आया कीजिए। राहुल भगत कह रहे हैं प्योर डिवोटीज हैव स्प्रे लाइक और फाउंटेन लाइक टीयर्स व्हेन इन एक्सटेसी। हाँ राहुल जी, ऐसा भी हमने सुना है। गोलोक धाम में जब किसी के आंसू निकलते हैं भगवान के धाम में, तो वो ऐसे नहीं निकलते जैसे हमारे निकलते हैं, वो पिचकारी की तरह निकलते हैं, पिचकारी की तरह आगे होकर निकलते हैं, ऐसे आंसू निकलते हैं। अब वो कैसे होते होंगे तो ये तो हम तो जानते नहीं, पर ऐसा बताया गया है। मोनिका माता कह रही है राइट प्रभु जी, तो मोनिका माता जप में भी आना है आपको कल। राहुल भगत प्रभु कह रहे व्हाट इज़ योर नंबर प्रभु। राहुल जी चैट ये जो अभी लिंक आया है ग्रुप का, इस ग्रुप लिंक को आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमारा एडमिन हम है, उसमें नंबर आपको पता लग जाएगा, वो एडमिन से आप नंबर ले लीजिएगा। फिर भी आप चाहे तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल भी अपना नंबर बता देंगे। एकता माता कह रही है प्रभु जी आजकल गुरु महाराज जी का लेक्चर सुनना होता है। तो एकता माता महाराज जी का लेक्चर आगे पीछे भी सुना जा सकता है अगर हो सके, क्योंकि वो हो जाता है ना, रिकॉर्ड हो जाता है। बाकी अगर फिर भी आपको लाइव सुनना है तो वो केवल 1 घंटे का होता है और जब का सेशन 2 घंटे का होता है। तो अगर आप 1 घंटे महाराज का प्रवचन सुनते भी हो तो भी 1 घंटा बचता है जब करने के लिए, तो आप 1 घंटे में आओ, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और 1 घंटा शाम को कर लो, शाम का समय आप सब माताएं फिक्स कर लो अपना, उस समय बैठ के जब कर लो सब मिलकर। मतलब भक्ति साथ में जितना हो सके संग में रहकर भक्ति करनी है, ऐसे अकेले अकेले नहीं करनी है। ठीक है मोनिका माता, आप हंस रहे हो तो हम यही सोचते हैं आप सुबह मंगल आरती में आओगे। मंगल आरती में तो खैर नहीं आ पाओगे, जब में आओगे सुबह 5 बजे आपको कविता माता फ़ोन करेंगी। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। राहुल भगत जी आखिरी प्रश्न ले रहे हैं आपका, कह रहे हु इज़ योर गुरुदेव प्लीज़। राहुल जी हमारे गुरुदेव का नाम है परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज। ये शिला प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य हैं और प्रभुपाद जी के बहुत ही निकट रहे हैं और उनके पर्सनल सेवक भी कई बार रहे हैं। तो ये अभी फ़िलहाल उधमपुर में है महाराज जी, और इनका आश्रम उधमपुर में हेड सेंटर है जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर प्रांत में, और महाराज जी रहने वाले भी जम्मू कश्मीर के हैं। ये जन्म से ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और कर्मों से भी ब्राह्मण रहे हैं। बचपन से इन्होंने कभी भी 4 नियम तोड़े ही नहीं। इन्होंने जन्म से ये प्याज लहसुन नहीं खाते थे, इनके घर में सब प्याज लहसुन खाते थे पर ये नहीं खाते थे, इनकी माँ अलग से बनाती थी, इनको किसी ने सिखाया नहीं था। और 7 साल की उम्र 9 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गए थे। ध्रुव महाराज की एक फिल्म आई थी, वो देखकर ये घर ही छोड़कर भाग गए थे। तो इनको फिर वापस इनके परिवार के लोग लाए और इनको समझाया भाई तुम जो है अभी से क्यों घर छोड़कर भाग गए, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी ना है भक्ति की। तो जब थोड़े बड़े हुए 16 साल की उम्र में फिर से घर छोड़कर भाग गए, फिर वृंदावन चले गए थे, फिर वहाँ से भी इनको आना पड़ा। फिर फाइनली ये जब तीसरी बार घर छोड़कर गए तो प्रभुपाद जी से मिल गए। फिर प्रभुपाद जी से मिलते ही इनकी पहली और दूसरी दीक्षा एक साथ ही हो गई, ब्राह्मण दीक्षा हरिनाम दीक्षा एक साथ ही हो गई, और 1 साल के अंदर अंदर संन्यास दीक्षा भी हो गई। 27 साल की उम्र में ही गुरु जी ने संन्यास ले लिया और बहुत देश विदेश में प्रचार किया। महाराज जी पंजाबी, हिंदी, डोगरी, अंग्रेज़ी, गुजराती और बंगाली और कुछ अफ्रीकन भाषाएं भी बोलना जानते हैं, और इन सभी भाषाओं में महाराज जी वैदिक सभ्यता का प्रचार करते हैं। पूरे विश्व के अंदर गुरु महाराज भ्रमण करते हैं और पता नहीं 10, 15, 20 बार इन्होंने पूरे विश्व की परिक्रमा भी लगाई है। अलग अलग देश विदेश में महाराज जी के केंद्र चल रहे हैं जहाँ पे लोग भक्ति करते हैं, और महाराज जी के शिष्य पूरे विश्व से उनको सुनते हैं। महाराज जी का प्रवचन डेली मॉर्निंग 5 बजे लाइव आता है, और उनसे अगर आप दीक्षा वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके विषय में भी प्रोसीजर है, वो हम आपको बता देंगे। एकता माता कह रही है उसके बाद क्लास होती है। हाँ तो आप जब के बाद क्लास सुन लो माता। राहुल जी कह रहे ही इज़ रियली वेरी लविंग, आई लिसन टू हिम समटाइम्स, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हिम। जी राहुल जी बिल्कुल, तो आप आज भी सुन सकते, ये लिंक डाल दिया वैकुंठ प्रभु ने। ठीक है, ज़्यादा समय हो गया, सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।